और मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है और मेरे विद्यालय भवन को सील कर दिया जाता है। कच्चा मकान इन्हें 3 मंजिला दिखता है और नदी के कछाड़ में बना हुआ 10 मंजिला इन्हें क्यों नहीं दिखता है। ये फोटो भी है, देख लीजिए आप लोग। और ये भवन पर रेरा में केस चल रहा है। आप धमकियां भिजवाते हैं हमको, हजारों तक धमकियां भिजवा रहे हैं। जब ये SMJ को जुर्माना किए हैं, उनका बिजनेस का रूट काटे हैं, SMJ के ऊपर दर्जनों केस करवा करके मटिया मेट कर देंगे। योगी की तरह ये हमको धमकी दे रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे। SMJ को आप तोप से उड़ा दीजिए। भगत सिंह को भी कंपनी राज में उड़ा दिया गया था, आप SMJ को भी उड़ा दीजिए। भगत सिंह की तरफ कुर्बानी देने के लिए SMJ यहाँ खड़ा है। SMJ का क्या मांग है कि गरीब को आप आवाज दीजिए, वंचितों को, फुटकर विक्रेताओं को घर आपने तोड़ दिया। अभी तक कहाँ बनवाया आपने हजारों घरों पर क्रॉस का चिन्ह लगाया, आपने हजारों नोटिस चस्पा किया, इसमें से 10 पर कार्रवाई किए, अन्य पर क्यों नहीं किया। मैं सरेआम आप पर आरोप लगा रहा हूँ। आपने मोटी रकम घूस में लेकर, राजनीतिक दबाव में आकर, धार्मिक पक्षपात को सहारा लेकर आपने उनको कार्रवाई से मुक्त रखा है। पूर्णिया शहर के थाना चौक पर SM झा ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पूर्णिया के नगर आयुक्त आरिफ हसन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए SM झा ने कहा कि वह गरीब और वंचितों की हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने नगर आयुक्त के कार्य योजना का भी विरोध किया था। उनके द्वारा किए गए विरोध को निजी खुन्नस और निजी अपमान मानकर नगर आयुक्त ने उनके कच्चे भवन को 3 मंजिला दर्शाते हुए भवन की सौरा नदी से दूरी जो 200 मीटर से ज़्यादा है उसको 12 मीटर दर्शाते हुए उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और भवन को सील करवा दिया। SM झा ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि सौरा नदी के तट पर 10 मीटर से कम दूरी पर बने हुए 10 मंजिला इमारत पर नगर आयुक्त ने किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया है। आखिर उन्होंने इस एवज में कितना मोटा रकम बतौर रिश्वत लिया है। वहीं उन्होंने शहरवासियों का ध्यान NH के किनारे बने इंटरनेशनल स्कूल पर खींचते हुए कहा कि आखिर नगर आयुक्त ने इस स्कूल पर अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी शहर के कई बिल्डिंग को चिन्हित किया गया था, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त द्वारा किए जा रहे पक्षपातपूर्ण रवैया से शहर के प्रबुद्धजनों, शांतिप्रिय डॉक्टरों, अच्छे काम करने वाले बिल्डरों में अशांति का वातावरण है। वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया, राजनीतिक रसूखदार लोग और घूस देने वाले चैन की बंसी बजा रहे हैं। SM झा ने शहर के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह का पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर अविलंब संज्ञान लेते हुए इन्हें रुकवाने हेतु त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा शहरवासियों के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों के लिए भी सम्मान का भाव शायद प्रभावित होने से नहीं बच सकेगा। सापेक्ष कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। सापेक्ष कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनी राज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी राज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट पदाधिकारी हाय हाय, हाय हाय, भ्रष्ट पदाधिकारी हाय हाय, हाय हाय। पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। पक्षपात बंद करो। जा रहा है, इससे आज पूर्णिया त्राहिमाम कर रही है। क्योंकि मैं गरीब वंचितों का आवाज बनता रहा हूँ। जब तोड़फोड़ हो रहा था फुटकर विक्रेताओं के घरों को, भूमिहीनों के घरों को, तो मैंने प्रतिरोध जताया था और मैंने कहा था कि नगर आयुक्त सेवक की भूमिका में है, उन्हें यह अधिकार नहीं है कि 21 आर्टिकल को वो वायलेट कर दें, जिसे इन्होंने खुन्नस के रूप में लिया। और आप देखिए कि मेरे इस कच्चा मकान को इन्होंने G+2 दर्शाया। एक तरफ ग्राउंड फ्लोर है, पूर्णिया के सारे लोगों ने देखा है हमारे भवन को, और 200 मीटर की दूरी को 12 मीटर दर्शा करके इन्होंने भ्रांतिपूर्ण रिपोर्ट बनवाया। और उस रिपोर्ट के, ये भ्रांतिपूर्ण रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं साझा कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि मेरा कच्चा मकान जो है 3 मंजिला है और नदी की दूरी 200 मीटर की है, उसे बताया जा रहा है 12 मीटर की दूरी है। और मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है और मेरे विद्यालय भवन को सील कर दिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के तहत नगर आयुक्त महोदय क्या हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं? इन गरीब मजलूमों की मैं आवाज बनता हूँ, मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि G+2 किधर है, मुझे दिखा दें। G+2 किधर है, दिखा दें। और नदी की दूरी 200 मीटर नहीं है तो प्रूफ करके स्थल निरीक्षण करवा लें। वहीं दूसरे तरफ
मैं पूरे शहर का, बिहार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नगर निगम महोदय, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा सौरा नदी के कछाड़ में 10 मंजिले इमारत को बनने दिया जा रहा है। 10 मीटर के दूरी से कम दूरी पर इमारत बन के तैयार हो रहा है। आयुक्त महोदय इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सीधे आरोप लगाता हूं, आयुक्त महोदय को या तो इस भवन से घूस मिला है, या इनका पार्टनरशिप है, या कोई दबाव ऐसा है जिसके कारण ये कार्यवाही करने से हिचक रहे हैं। कच्चा मकान इन्हें 3 मंजिला दिखता है और नदी के कछाड़ में बना हुआ 10 मंजिला इन्हें क्यों नहीं दिखता है? ये फोटो भी है, देख लीजिए आप लोग। और ये भवन पर रेरा में केस चल रहा है। इस भवन का जो देख लीजिए, ये जो मानक दिया गया था 100 मीटर की दूरी पर निर्माण करवाया जाएगा। आप तमाम मीडिया बंधु से मैं अपेक्षा करता हूं कि जाकर के स्थल का निरीक्षण कीजिए। और दूसरा मुद्दा मैं उठा रहा हूं, ये देखिए NH किनारे इंटरनेशनल स्कूल का मुद्दा है। 2010 से केस चल रहा है इस पर। 144 का नक्शा नहीं होने के बावजूद भी इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? नगर आयुक्त महोदय पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का सहारा लेकर शहर के कुछ चुनिंदा डॉक्टरों को टारगेट कर रहे हैं। शहर के अच्छे काम करने वाले बिल्डर को परेशान कर रहे हैं। गरीब वंचितों के आवाज बनने वाले SM झा को परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये मांग करता हूं कि आयुक्त महोदय, आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं, पक्षपात करना आपको शोभा नहीं देता और आपके पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ SM झा का हुंकार चलता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, RN शाह चौक पर सिर्फ रमेश अग्रवाल जी का भवन अनियमित है? वहाँ जो दर्जनों भवन बने हुए हैं, मॉल है, होटल है और सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? लाइन बाजार में चुनिंदा डॉक्टरों को आपने टारगेट किया, अन्य पर कार्यवाही क्यों नहीं किया? नाले पर बने हुए मिलिया पर आपने कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं किया? इंटरनेशनल स्कूल जो विवादित भवन पर, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं किया? SM झा की आवाज को खामोश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस इतना विनती किया था नगर आयुक्त महोदय कि फंक्शनल डोमेन ऑफ म्युनिसिपैलिटी को सामने लाइए, इन भूमिहीनों को आवास उपलब्ध करवाइए। जो आर्टिकल आपके ही चैप्टर 6 में कहा गया है, चैप्टर 6 जो आपका म्युनिसिपल एक्ट का वो कहता है कि सोशल जस्टिस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। यही मांग मैंने किया था। ये अपराध है मेरा, इस अपराध के लिए मुझे आप फांसी की सजा देंगे? आप धमकियां भिजवाते हैं हमको, हजारों तरफ से धमकियां भिजवा रहे हैं। जब ये SM झा को जुर्माना किए हैं, उनका बिजनेस का रूट काटे हैं, SM झा के ऊपर दर्जनों केस करवा करके मटिया मेट कर देंगे। योगी की तरह ये हमको धमकी दे रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे। SM झा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन गरीब मजलूमों की आवाज उठाता रहेगा SM झा। SM झा की आवाज खामोश आप नहीं कर सकते। SM झा को आप तोप से उड़ा दीजिए। भगत सिंह को भी कंपनी राज में उड़ा दिया गया था, आप SM झा को भी उड़ा दीजिए। भगत सिंह की तरफ कुर्बानी देने के लिए SM झा यहाँ खड़ा है। SM झा का क्या मांग है कि गरीब को आप आवाज दीजिए, वंचितों को, फुटकर विक्रेताओं को घर आपने तोड़ दिया। अभी तक कहाँ बनवाया आपने? आपने हजारों घरों पर क्रॉस का चिन्ह लगाया, आपने हजारों नोटिस चस्पा किया, उसमें से 10 पर कार्यवाही किए, अन्य पर क्यों नहीं किया? मैं सरेआम आप पर आरोप लगा रहा हूँ। आपने मोटी रकम घूस में लेकर, राजनीतिक दबाव में आकर, धार्मिक पक्षपात को सहारा लेकर आपने उनको कार्रवाई से मुक्त रखा है। SM झा की आवाज अब हुंकार का रूप लेगा और आपके भ्रष्टाचार का सारा पोल पट्टी खोलूंगा। यहाँ से लेकर के मानवाधिकार आयोग तक आपसे मेरी लड़ाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब वंचितों की आवाज बनना, इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाना अपराध है। SM झा को फांसी चढ़ा दो। SM झा मांग करता है, यदि ये सापेक्ष कार्यवाही नहीं रुका, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं शुरू किया इन्होंने, तो मैं इसी जगह पर आमरण अनशन करूंगा। मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया समाज के नाम। पूरा पूर्णिया जानता है कि SM झा ने इस पूर्णिया को हजारों ऑफिसर दिया है। पूर्णिया जानता है कि SM झा ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। लोग 25% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, मैं 70% फ्री पढ़ाता हूँ। अपने घर में रख करके मुफ्त में खिलाता हूँ, उसी के लिए कमाता हूँ, उसी के लिए जीता हूँ। तो मेरा परिवार है, न मेरा बच्चा है, न मेरी बीवी है, ये मेरे परिवार है। इनके ऊपर आंच आएगी, SM झा खामोश नहीं बैठेगा। आज 1 दिवसीय धरना है, इसी जगह आमरण अनशन करूंगा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।